नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज 24। यूपी दर्पण न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। संशोधन बिल से सहमत हैं? नहीं, मैं कतई सहमत नहीं हूँ। मैं लखीमपुर खीरी से कांग्रेस आई का जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर रईस उस्मानी बोल रहा हूँ। वक्फ बिल पर मैं कतई सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल भी किसी तरीके की, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अच्छे से सब काम चल रहा था। अब सरकार उसको जो है मुसलमानों के ऊपर लादना चाह रही है, और उसके पीछे उसकी क्या मंशा है ये आगे आप लोग देखिएगा, वो आ जाएगा आपके सामने। भाजपा के लोग कहते हैं कि मुस्लिमों के हित में बिल पास किया। नहीं, बिल्कुल हित में नहीं है। ये वही तरीका है जैसे उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के उसके लिए हमने किसानों के लिए किया है, किसान नहीं चाह रहे थे, बस वैसे है, बिल्कुल लादना है खाली। नया वक्फ बिल से क्या कुछ बदलाव आएगा? नहीं, कोई बदलाव नहीं आएगा, और उस पर उनकी नज़र है, और उस नज़र के पीछे जो भी मंशा है वो आगे जो है समय बताएगा कि वो क्या चाहते हैं। बाकी बदलाव कोई नहीं आना है, और ये गलत है, इसको खत्म होना चाहिए। राष्ट्रपति जी की भी मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए इस बिल को। आप लोगों की क्या मंशा है, जैसे कि आपकी पार्टी विरोध नहीं कर रही है? नहीं, विरोध हमारी पार्टी पूरी तरीके से कर रही है। हमारी पार्टी पूरी तरीके से विरोध कर रही है, एकदम कतई कर रही है। कहीं पर भी जो है लचीलापन नहीं है, और अगर मान लीजिए कि इस बिल को थोपते हैं तो बाकायदा इसका विरोध प्रदर्शन भी होगा, और अच्छे तरीके से भी होगा, बढ़िया। इसको कतई मंजूर नहीं किया जाएगा, आवाम नहीं पसंद कर रही है बिल्कुल। अगर तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग अपनी जो मांग जारी रखेंगे, मतलब जो सड़कों पर हम इसको ले जाएंगे, और सड़कों के ऊपर जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे, दिलाएंगे। और हमारे जो लोग हैं वो शायद जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं, तो वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि यह बिल जो है खारिज हो जाएगा। मेरा नाम रियाज अहमद है। मैं शहर कांग्रेस कमेटी का नवनियुक्त भी अध्यक्ष बना। क्या ये वक्फ का बिल पास किया गया है, इसको लेकर के क्या आप लोग सहमत हैं? देखिए, ये तो लोकतंत्र की हत्या है और संविधान से छेड़छाड़ है। राहुल जी संसद में चिल्ला चिल्ला के बराबर ये बात कह रहे हैं कि संविधान को खतरा है। तो आज जो मुस्लिमों के खिलाफ ये बिल पास हुआ है वक्फ बोर्ड का, आने वाले समय में हमारे सिख भाई, क्रिश्चियन भाई और भी जो अन्य कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ भी ये खिलवाड़ हो सकता है। और ये जो वक्फ बिल है ये तानाशाही रवैया है, और ये मामला भी कोर्ट में चल रहा है, आज सुप्रीम कोर्ट में दायर भी हो गया है। और दूसरी चीज़ है, संसद में इन्होंने जबरन अपना एक दिखा करके कि हम लोग इतने एकजुट हैं, 288 वोट इनको मिले, 232 वोट हमारे विपक्ष के रहे, तो तानाशाही खा रहे हैं। और आने वाला समय इनको जवाब देगा। और आप इन चेहरों को पहचानिए, जैसे नीतीश जी हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, और अन्य दल के नेता जो मुस्लिमों की राजनीति कर रहे थे, उन्होंने उनका वोट तो लिया, लेकिन उनके खिलाफ जाकर इस बिल में इन्होंने बहुत बड़ा अपना नुकसान किया है। जैसे कि भाजपा के लोग कहते हैं, या भाजपा की पार्टी के लोग कहते हैं, पदाधिकारी जो हैं कहते हैं कि ये जो बिल पास किया गया है मुस्लिमों के हित में पास किया गया है। ये बात अगर जो वो कह रहे हैं तो ठीक है भाई, मुस्लिमों के बीच में कोई बिल पास किया गया है, उनके हित में किया गया है, तो इतना हल्ला क्यों है भाई? अगर हित में होता तो आदमी नाराज क्यों होता? दूसरी चीज है, आप फिर अभी ट्रस्ट पे नजर रखे हो, आप ट्रस्टों को भी आप वो करोगे अपने अधीन, तो आप तो सब कुछ बेचना चाह रहे हो। आप सरकार के पास तो सारे हाथ खाली हैं, सरकार तो चाह रही है कि हम सब बेच डालें, तो ये सब संविधान से छेड़छाड़ है। हमारा मानना यह है कि देश संविधान से चलेगा, ना कि तानाशाही रवैये से चलेगा। जी बताइए कि वो बिल की जो बात की जाए तो जो इसमें क्या कहेंगे आप? वक्फ बिल मुस्लिमों का जो है अपनी संपत्ति को जो है अल्लाह की राह में अपने बीवी बच्चों और वारिसानों को ना देके एक मुस्लिम शख्स अल्लाह की राह में नेक काम के लिए जो है वक्फ करता है। उस संपत्ति को सरकार अपनी जिस भी मानसिकता के तहत जो है उसमें हस्तक्षेप करके जो है उस पर अपना एकाधिकार जमाना चाहती है, वो गलत है। ठीक है, हम चाहते हैं कि जो है जितनी भी जो है वक्फ की हुई अन्य धर्मों के जो है लोग
मंदिरों में, गिरजों में, गुरुद्वारों में अपनी जमीन वक्फ करते हैं, उसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं कर रही है। लेकिन मुस्लिम वक्फ बोर्ड में जबरदस्ती दखलंदाजी का हम पुरजोर विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो वक्फ की संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों को सरकार, अगर उनका गलत कहीं पर उपयोग हो रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है, लोग उस पर जो है अनाधिकार जमा के उस पर बैठे हुए हैं, तो उसको जो है वो खाली करवाएं और सामाजिक कल्याण के लिए वक्फ की संपत्तियों का सदुपयोग होना चाहिए, जिससे मुस्लिम समाज के साथ अन्य समाज के जो है, समाज के उत्थान के लिए और जो है उद्धार के लिए जो है उन संपत्तियों का जो है इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे कि भाजपा के लोग कहते हैं कि ये जो बिल पास किया गया है मुस्लिमों के हित में पास किया गया है। अगर मुस्लिमों के हित के लिए जो है अगर ये बिल पास हुआ है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि मुस्लिम समाज को अपने पक्ष में जो है माहौल तैयार कराएं, मुस्लिमों की सर्वे कराएं, मुस्लिमों की जो है मुस्लिम समाज सहमत ना हो तब तक जो है हो पा जाए, क्योंकि सहमत के आधार पे सारे देश में जो है वो लागू किया जाएगा। अगर मुस्लिम समाज सहमत नहीं तो वो सारे देश में इसी चीज का विरोध कर रहा है। आज जो उसमें जो बनाई जा रही है उसमें गैर मुस्लिमों को दाखिल किया जा रहा है, उनका हस्तक्षेप ये हमको कतई बर्दाश्त। जिलाधिकारी को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वो अगर किसी भी वक्फ की संपत्ति में कोई विवाद, कोई भी आता है, गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, उसके ऊपर वो उनके विवेकाधिकार पे है। वो अगर उसको कह देंगे ये वक्फ संपत्ति नहीं है, तो वो वक्फ संपत्ति नहीं मानी जाएगी, वो सरकारी संपत्ति मानी जाएगी। इसका जो है ये अधिकार सर्वथा अनुचित है। जो राजस्व में वक्फ की गई जमीनें हैं, उनको सरकार अगर मुस्लिम समाज का हित चाहती है, तो जिन लोगों का एकाधिकार है उन संपत्तियों का, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको जो है मुक्त कराया जाए और सामाजिक संस्थान, समाज सेवी लोग की जाए और जिससे मुस्लिम समाज का भला हो सके। हम मोदी जी का जो है इस बिल को किसानों का बिल उन्होंने जो है वो किसानों को संतुष्ट नहीं कर पाए। उन्होंने जो है नोटबंदी की, वो देश के व्यापारियों को नहीं कर पाए। जीएसटी लागू की, व्यापारियों को जो है, छोटे व्यापारियों को जो है संतुष्ट नहीं कर पाए। तो ऐसी क्या वजह है? कुछ समाज का जो है थोड़ा सा जो है तबका की नीतियों से संतुष्ट है और बाकी भारतवर्ष की जनता और असंतुष्ट है। तो आप तांत्रिक सरकार में तानाशाही फरमान जारी नहीं कर सकते। इसका मुस्लिमों के जो है उन्होंने जबरन जो है दखलंदाजी की है। कल जो है ईसाइयों में आएगा, सिखों में आएगा, बौद्धों में आएगा। जो संवैधानिक अधिकार हमको संविधान दिया है, जिस संविधान के आप बलबूते सरकार चला रहे हैं, उस संविधान को दरकिनार करके आप जो है कतई हम पे जो है वक्फ बिल वोट जबरदस्ती नहीं लागू कर सकते हैं। हम इसका भरपूर विरोध करते हैं और आने वाले समय में राज्यसभा में ये जरूर जो है विफल होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के खिलाफ हर जगह आवाज बुलंद करेंगे। इसी के क्या इस बिल से 2027 में चुनाव आ रहा है, उसमें फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखिए, ये चुनाव तो की जनता जनार्दन ही तय करती है किन मुद्दों पे जो है चुनाव होता है और किन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। सरकार के पास और उनकी जो सरकार में जो वादे पे सरकार कहीं पे खरीद उन्होंने रोजगार लोगों को दे
का वादा किया था, बेरोजगारों की फौज खड़ी होती चली जा रही है, किसानों की खड़े नहीं उतरे। वो शपथ लेके है, आप सबके हैं, देश के जो है सोच है, आपको सबके हित के लिए सारे देश के लिए जो है आपको कल्याणकारी नीतियों को जो है, आपकी विदेश नीतियां फेल हैं। छोटे छोटे मुल्कों के जो है लोग अमेरिका से जो है बाइज्जत जो है, अगर उन्होंने जो उनकी वापसी कराई, हमारे जो लोग गए हैं उनको बेड़ियों जंजीरों से जो है बांध कर जो है अमेरिका के जो है युद्ध वाहक। क्या नाम आपका? मैं अब्दुल रहीम हूँ। वोट को लेकर के जो संशोधन भी पास किया गया है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? ये ताकत का दुरुपयोग हो रहा है, उनके पास सत्ता है और सत्ता है तो मनमाने ढंग से अपने कानून बना रहे हैं, जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। और बीजेपी हिंदुत्व की बात तो जरूर कर रही है, लेकिन काम सारे मुसलमानों के लिए कर रही है। 3 तलाक पे उसने मेहनत करी, CA NRC पे उसने मेहनत करी, और राशन भी मुसलमानों को ही सबसे ज़्यादा उपलब्ध करा रही है, कॉलोनियाँ भी मुसलमानों को ही उपलब्ध करा रही है, लेकिन वोट हिंदू भाइयों से ले रही है। भाजपा के लोग कहते हैं कि जो बिल पास हो रहा है मुस्लिम के हित में पास हो रहा है। नहीं, भाजपा का तो हर चीज़ में हित ही है, जिसमें उनका हित है उसमें सबका हित है। वो तो दूसरों के हित के लिए तो बनी है, लेकिन हित उसका हो जाता है। और जो बिल पास किया गया है, इसको 2027 में क्या फर्क पड़ेगा चुनाव? अरे ये तो सरकार को खुद पता चल जाएगी। ये तो नमूना बिहार में आप देख ही लीजिए। नीतीश जी 2027 तो छोड़िए, 2025 में होने वाले चुनाव में नीतीश जी कहाँ जा रहे हैं? ये तो बिन पेंदी के लोटे हैं, ये लुटक गए।